प्राप्त होती है। गुरु महाराज जो साक्षात ब्रह्म रूप है, वे ज्ञान दृष्टि के द्वारा स्वयं संसार को इसी रूप में देखते हैं और हमारे को भी इसी प्रकार का उपदेश प्रदान कर देते हैं। वे इसी प्रकार हमें ज्ञान प्रदान कर देते रहते शुद्ध। ऐसे अपनी आंतरिक दृष्टि से अंतर्मुखी बनकर के देखो तो हमें परमात्मा हमारे पास में ही दिख जाएंगे। कहीं दूर जाने की, ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अपने पास में जिनको हम बहुत दूर कहते हैं, वो दूर कहने वाले जिनको, वो हमारे पास में है। जन हरिराम राम घट माही। कहाँ ढूंढे? कहीं ढूंढो मत, अपने आप पे है। लेकिन दृष्टि अपने अंतर्मुखी करनी पड़ेगी। कहता अपना अंतर्यामी परमात्मा है। अरे सज्जनों, इतने नजदीक है वो परमात्मा हमसे कि हमारे मन में बात आती बाद में, उस बात को पहले वो पहचान लेते, पहले पहचान लेते। वो बात मन में बात आती बाद में, पहले उनको मालूम पड़ जाती है। इतने अंतर्यामी है। अब चीज की होने क्रिया की बात ही क्या कही जाए, मन में बात आना भी है, वो भी उनसे तो प्रथम रहने वाले हैं। ऐसे परमात्मा है, वो आत्म दृष्टि होगी, अंतर्मुखी हमारी दृष्टि होगी। अतः बाहर ढूंढने का जो हमारा स्वभाव है वो बदल जाएगा। नहीं कहीं ढूंढना, नहीं कहीं जाना, आना है अपने आप में ही। अब उसे प्राप्त कैसे किया जाए, वो तरीका संत महात्मा प्राप्त बताते हैं। भाई परमात्मा के नाम के माध्यम से उस नामी को पुकारो, मिल जाएगा। जहाँ अभी जैसे जितने आदमी बैठे हैं, यदि इन आदमी में से किसी एक आदमी को बुलाना है तो हम उसका नाम लेंगे, तो नाम सुन करके वो नाम वाला आदमी आ जाएगा, मिलेगा। तो परमात्मा भी हमारे अंदर विराजमान है, तो उनको प्राप्त करने के लिए, उनसे मिलने के लिए नाम का सहारा लेना पड़ेगा। और नाम का सहारा है वो जो बाहर से जीव के द्वारा नाम बोल करके हम बाहर वाले व्यक्ति को बुला सकते हैं, तो अंतर्मुखी हृदय में विराजमान रहने वाले परमात्मा को हृदय के नाम के माध्यम से उनको बुला सकते हैं। हृदय के नाम के माध्यम से वो जीव के द्वारा नाम बाहर वाला भी प्रकट होता है और जीव के द्वारा अंतर वाला नाम भी प्रकट होता है। जो नाम पहले गुरु महाराज कृपा करके उपदेश देते हैं, जब उनकी शरण में जाते हैं, वे नाम सुनाते हैं। नाम सुनाए कियो गुरु नेरो, तो नाम से अपना संबंध जोड़ देते हैं। अर्थात ऐसे समझो, एक सिलाई मशीन में जो मशीन चलती है, तो उससे कपड़ा सिलाई करना चाहते हैं तो सुई में धागा पोड़ने का काम करना पड़ेगा पहले। अगर सिलाई करनी है तो सुई में धागा पोड़ा पड़ेगा, तो सुई में धागा पोया जाएगा, बाद में मशीन को चलाओ तो सिलाई का काम कर देगी। और धागा नहीं पोया और खाली मशीन को खूब चलाया, मोटर लगा करके चलाया, कड़कड़ 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 कर दी, खूब चलाया, सिलाई क्या होगी? कोई होने जाने नहीं। धागा पोड़ना आवश्यक है। तो सज्जनों, अंतःकरण में विराजमान परमात्मा की अनुभूति के लिए, अंतर्मुखी बनने के लिए हमें अपने जीव के ऊपर उस परमात्मा के नाम का संबंध जोड़ करके, नाम के साथ में अपने श्वास का संयोग दे करके और नाम को उसके साथ में जोड़ दिया जाए। प्रथम नाम रसना सुमर, पहले स्मरण में यही नाम बताई जाती है। अपने जीव से नाम का स्मरण किया जाए, और वो नाम का स्मरण केवल बाहर लोगों को सुनाने के लिए नहीं, अपितु आप खुद सुनते हुए अंतर्मुखी बनकर के जो मेरा नाम उच्चारण कर रहा हूं, वो नाम उच्चारण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका खुद ख्याल रखते हुए, खुद नाम सुनते हुए नाम स्मरण करेंगे, नाम जप करेंगे, तो वो नाम जो बाहर जाने वाला है उसकी दिशा बदल जाएगी, अंतर की तरफ मुड़ जाएगा वो। तो प्रथम नाम रसना सुमर, द्वितीय कंठ लगाए, वो वहां से जीभ से चल करके कंठ में पहुंच जाएगा। कंठ में पहुंच जाएगा तो कंठ से भी है, केवल बात सुनाने के लिए नहीं, अभी तो कंठ से भी आगे उसको प्रवेश देने के लिए और प्रेशर किया जाए तो वो आगे नाम स्मरण। तृतीय हृदय ध्यान दर, तीसरा स्थान हृदय है, वो नाम हृदय में पहुंच जाएगा। अब वो अंतर्मुखी में अंदर के अंदर आगे बढ़ रहा है, रास्ता कर रहा है। सुनते हैं ना सज्जनों, सुई का कोई टुकड़ा यदि हमारे इस शरीर में चुभ जाए, अंदर टूट जाए, तो नाड़ियों के खून के माध्यम से वो कहां से कहां चला जाता, कहां से कहां पहुंच जाता है। सुई का टुकड़ा नाड़ी के माध्यम से, खून के माध्यम से
बहुत गहरा पहुंच जाता है। तो एक ये जो चीज भौतिक चीज है वो भी उनके माध्यम से कहीं के कहाँ तक पहुंच जाकर के नुकसान कर देती है। तो इस प्रकार ये नाम जो है, ये नाम हमारा अंदर जाकर के अंतर्मुखी करने से जो जन हरि राम राम घटमाई हृदय में विराजमान है राम महाराज, उनको पकड़ने के लिए जो नाम का सारा हमने दिया है गुरु महाराज की कृपा से मिला है, वो अंदर जाएगा 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 तो नाम से संबंध जोड़ करके, जैसे कि चुंबक है वो लोहे को पकड़ लेता है, उसी प्रकार अंदर छुपे हुए उस नाम परब्रह्म परमात्मा को वो हमारा गुरु महाराज का देवा नाम अंदर जा करके उसे पकड़ लेता है। पकड़ करके यदि गुरु महाराज के साथ में हमारा संबंध अटूट रहा, उनसे अलग नहीं हुए, बिछड़े नहीं, तो वह उनको बाहर प्रकट कर लेगा और बाहर प्रकट होने के रूप आते ही हमारे संसार में स्थिति न्यूट्रल हो जाएगी। न्यूट्रल हो जाने का मतलब हमारा संसार में शरीर का जो संबंध है वो शरीर का संबंध निष्क्रिय हो जाएगा और वही समाधि स्थिति है। वो समाधि स्थिति तो जो प्राप्त हो जाती है, इसी में परम आनंद है, आनंद परमात्मा है, अंतर्यामी परमात्मा है, उनके साथ में जीव है और जीवात्मा का शिव ब्रह्म रूप बन जाता है बस। तो सज्जनों, ये अंतर्यामी परमात्मा है। उस अंतर्यामी परमात्मा की प्राप्ति का उपाय भी हमें गुरु महाराज के उपदेश के अनुसार उनके सानिध्य में रह करके और हमें करते रहना चाहिए। ऐसा करने से हमारे जीवन में चरम लाभ की प्राप्ति होगी, जीवन धन्य हो जाएगा। भक्ति का प्राकट्य दक्षिण से होता है। अब भक्ति का संबंध अगर देखा जाए तो पहले अर्थ देखा जाए, भक्ति कहते क्या है, भक्ति किसे कहते हैं। भक्ति के मतलब उनके साथ में अपना संबंध जुड़ जाना, संबंध जोड़ देना, यही भक्ति है। भक्ति का मतलब किसी के साथ में संबंध जुड़ गया, यदि रुपये पैसे के साथ में संबंध जुड़ा है, रुपये की भक्ति। बेटे पोतों के साथ में संबंध जुड़ा है, उनकी भक्ति। गुरु जी के साथ में संबंध जुड़ा है, गुरु जी की भक्ति। नाम के साथ में संबंध जुड़ा है तो नाम की भक्ति, परमात्मा की भक्ति। भक्ति अब इनमें हम प्राय करके भौतिक पदार्थों में अपने भक्ति का संबंध जोड़ करके और उधर भटक जाते, अटक जाते हैं। आगे जो वास्तव में जहाँ हमें जाना चाहिए उधर हम आगे ध्यान करते नहीं, इसलिए जहाँ है उलझे हुए वहीं पर अटके रह जाते हैं। नहीं तो भक्ति का स्वरूप है जहाँ परमात्मा के साथ में अपना संबंध जोड़ा जाए। परमात्मा हमारे हैं, मैं परमात्मा का हूँ, मैं हूँ श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान। अनुभव यह करते रहो, ये चीज कहने मात्र काम नहीं, अनुभव करते रहो। इस चीज का अनुभव करो कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। तो मेरे हैं वो कभी मेरे से दूर हो नहीं सकते, मेरे हैं तो कभी मुझसे दूर होंगे नहीं। और दूर कोई होगा तो कौन होगा कि जो मेरा नहीं है वो दूर होगा, मेरा नहीं है वो दूर होगा, मेरे हैं वो कभी दूर होने वाले नहीं। आप देखो, विचार करके देखो, अपने अपन नाखून बढ़ते हैं ना, हाथों में नाखून, पैरों में नाखून, नाखून बढ़ते हैं, तो जो बेकार नाखून हो जाते हैं, पक जाते हैं, वो नाखून काट करके नीचे गिरा देते हैं तो तकलीफ नहीं होती। परंतु कच्चा नाखून कट जाए तो, कच्चा नाखून कट जाए तो दर्द पैदा हो जाता है। तो सज्जनों, ये कच्चा नाखून है, समझने के लिए देखा जाए तो ये है अपनापन जुड़ा हुआ संबंध, ये मेरा है। और जो बड़ा हुआ नाखून है, पका हुआ है, वो अपना नहीं है, इसलिए उसको तो गिरा दो। जो अपना है उसको छोड़ो मत। तो भक्ति का संबंध है उनके साथ में अपनापन संबंध जुड़ जाना। तो भगवान के साथ भी यदि अपना संबंध जुड़ जाता है तो भगवान की भक्ति करने वाले हम भक्त होंगे, भक्त कहलाएंगे। और यदि संसार के दूसरी चीजों के साथ में संबंध जोड़ते हुए चाहे भजन करो, चाहे पाठ करो, चाहे पूजा करो, जो कुछ करेगा वो भक्ति होगी तो जरूर, लेकिन भक्ति हो जाएगी उन चीजों की जिसकी होनी चाहिए, उसकी नहीं होकर के दूसरी भक्ति हो जाएगी। जो लाभ तो चाहते हैं कि हमें भगवत भक्ति का लाभ मिले, लेकिन भगवत भक्ति का लाभ दूर हो जाता है, पा नहीं सकते, वंचित रह जाते हैं, धोखा हो जाता है। इसलिए संत महापुरुष ही बताते हैं कि भक्ति का संबंध, अरे सुना है नहीं, रावण सीता जी को लेके गया, रावण सीता जी का हरण करके लेके गया, तो वो क्यों लेके गया है? वो रावण सीता जी को लेके गया है, उसने विचार किया कि मेरा तामसी शरीर है, मैं भजन